दर्शकों, आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। मैं पायल झा। तो आज की बड़ी खबर है मुंबई से, जहां ओबीसी पर कांग्रेस का बड़ा दांव। तो क्या बदल पाएगी सियासी तस्वीर? आइए जानते हैं आगे की पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी रणनीतियों की गूंज तेज हो रही है। इस बार कांग्रेस ने एक बड़ा और निर्णायक दांव खेला है, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग पर फोकस। पार्टी अब इस वर्ग को सिर्फ एक वोट बैंक नहीं, बल्कि नीतियों का भागीदार बनाना चाहती है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है पूरे जोश और तैयारी के साथ। राहुल गांधी ने हाल ही में एक नारा दिया, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यही नारा कांग्रेस की नई सोच और रणनीति की नींव बन चुका है। 3 बार लगातार लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब ओबीसी वर्ग को सत्ता की चाबी मान रही है, और इसके पीछे हैं वो आंकड़े जो बताते हैं कि देश की 60% आबादी ओबीसी वर्ग से आती है, जिसमें लगभग 96 जातियां शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और ओबीसी पहचान के चलते भाजपा को इस वर्ग का भरपूर समर्थन मिला है, लेकिन कांग्रेस अब उसी जमीन पर मुकाबला करने उतरी है। पार्टी ने ओबीसी काउंसिल का गठन किया है, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सिद्धार्थ मैया और सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेताओं समेत कुल 24 ओबीसी चेहरे शामिल किए गए हैं। इस काउंसिल की पहली बैठक 15 जुलाई को बेंगलुरु में हो रही है, जिसमें समुदाय से जुड़े मुद्दों की पहचान, डेटा संग्रह और रणनीति पर फोकस होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस 25 जुलाई को दिल्ली में ओबीसी भागीदारी न्याय महासम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने की संभावना है। ये सम्मेलन पार्टी के बदले तेवर और नए एजेंडे की झलक होगी। संगठन के स्तर पर भी कांग्रेस बड़े बदलाव कर रही है। लक्ष्य है संगठन में कम से कम 50% पद ओबीसी नेताओं को दिए जाएं। राजस्थान में इसका असर दिखने लगा है, जहां बूथ स्तर से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक ओबीसी नेताओं को प्रमुखता दी जा रही है। इस पूरी रणनीति की धुरी है जातिगत जनगणना। राहुल गांधी इस मुद्दे पर लगातार मुखर हैं। उनका मानना है कि जब तक हर वर्ग की वास्तविकता भागीदारी का डेटा सामने नहीं आएगा, सामाजिक न्याय महज एक नारा बनकर रह जाएगा। बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में कांग्रेस इस दिशा में पहल कर चुकी है, और अब ये दबाव केंद्र सरकार पर भी महसूस होने लगा है। पर बड़ा सवाल ये है, क्या ये रणनीति सफल होगी? क्या कांग्रेस मोदी ब्रांड की मजबूत पकड़ को चुनौती दे पाएगी? ओबीसी वर्ग ने पिछले 1 दशक में भाजपा की ओर झुकाव दिखाया है, लेकिन अब कांग्रेस इस वर्ग को साझेदार बनाकर राजनीतिक संतुलन साधना चाहती है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की यह बदली हुई सोच और सामाजिक न्याय का नैरेटिव उसे ओबीसी वर्ग का समर्थन दिलाने में कितनी मदद करता है। एक बात तो तय है, अब सत्ता की चाबी ओबीसी वर्ग के पास है। क्या ओबीसी वर्ग फिर कांग्रेस की ओर लौटेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं पायल झा। तब तक के लिए देखते रहिए मुंबई आउटलुक।